Now the case B, if x critical is significant with respect to L, that is boundary layer, इसका मतलब क्या, x critical आपका significant हो गया, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. That is boundary layer developed, इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री लेयर डेवलप्ड फ्रॉम द लैमिना टू टर्बुलेंट. इसका मतलब ये हुआ कि अब बाउंड्री लेयर जो डेवलप कर रहा है, बाउंड्री लेयर जो डेवलप कर रहा है, that one is and that one is the value of the x critical. That one is the value of the x critical. That one is the value of the x critical. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगा कि जो पीछे का आपने डेल्टा का वैल्यू, ठीक है ना, जो पीछे का आपने डेल्टा का वैल्यू, आप तो यही सोचोगे कि डेल्टा, ध्यान से सुनना प्लीज, आप तो यही सोचोगे कि डेल्टा तो एक पर्टिकुलर एल के लिए वैलिड है, डेल्टा तो आपका एक पर्टिकुलर एल के लिए वैलिड है, ठीक है, डेल्टा एक पर्टिकुलर एल के लिए वैलिड है, तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा यहां के लिए निकाल लेंगे, तो यहां के लिए तो टर्बुलेंट है, जब यहां के लिए टर्बुलेंट है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो वाला पुट कर सकते हैं 0.037 x बाई आर ई एक्स टू द पावर 1/5. 0.037, that one is sorry, extremely sorry, that one is 0.376, extremely sorry, जो प्रीवियसली मैंने लिखा है that one is not the correct, ठीक है, extremely sorry, ये मैंने जस्ट एज सिलेक्टिंग का फॉर्मूला ही लिख दिया है, ठीक है, 0.037 नहीं, दैट वन इज 0.376 x बाई आर ई एक्स टू द पावर 1/5, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वन इज डेल्टा. डेल्टा मैंने कहा कि क्या होगा आपका डेल्टा का वैल्यू आप सोचोगे, आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पे तो टर्बुलेंट है, और डेल्टा एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वैलिड है, तो जहां के लिए टर्बुलेंट है वहां पे टर्बुलेंट वाला फॉर्मूला लिख देंगे हम. दैट वन इज डेल्टा इज इक्वल टू 0.376 बाई आर ई एक्स टू द पावर 1/5. प्रीवियसली जो मैंने बताया प्लीज उसे प्रॉपर कर लेना, ठीक है ना. दैट वन इज, और जो पीछे लिखवाया था यही है आपका 0.037, एक्चुअली आपका स्लिटिंग के रिलेशन में था, फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट पे, टर्बुलेंट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट के लिए जो आपका हीट ट्रांसफर का जो एनालिसिस था, एम्पिरिकल रिलेशन था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 0.037, बट दैट वन इज 0.376 x बाई आर ई एक्स टू द पावर 1/5. करेक्ट कर लेना एरर को, ठीक है. आप ये सोचोगे बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो डिराइव किया गया, हालांकि पीछे का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है और आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ इस क्लास में भी नहीं पढ़ना है और आपको भी नहीं पढ़ना है पीछे का डेरिवेशन, ठीक है. हल्का सा डेरिवेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में, हल्का सा इसका ग्लिम्स पढ़ना होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर क्या होता है. तो आपको बता दूं कि ये जो डेल्टा टर्बुलेंट फ्लो के लिए 376 x बाई आर ई एक्स टू द पावर 1/5 लिखते हैं, दैट वन इज ओनली वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो. इसका कैलकुलेशन ही इस तरीके से हुआ है, कि क्या है आपका, कि ये मान के किया गया है इसका कैलकुलेशन कि टर्बुलेंट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट, यानी कि ये हम इस कंडीशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. दैट इज वैलिड ओनली फॉर द टर्बुलेंट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट. CFX, अगर CFX की बात करें 0.059, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिफाइंड है. देखिए नेचर तो हम जान सकते हैं कि नेचर कुछ इस तरीके से होगा, 1/x टू द पावर 5. नेचर CFX का तो जान गए हम लोग, इवन डेल्टा का भी नेचर यही होगा, ऐसा नहीं है, डेल्टा का भी नेचर यही होगा, लेकिन ये कांस्टेंट कुछ अलग होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेल्टा का भी नेचर आपका x टू द पावर, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4/5. अरे इसमें x है, यहाँ पे x है, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, x टू द पावर 4/5. इसका भी नेचर वही है.
और इसका भी नेचर इस सी एफ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 1/5 ही है, बट दैट एग्जैक्टली रिजल्ट इज नॉट वैलिड फॉर, ये भी किसके लिए वैलिड, इसका भी जो कैलकुलेशन किया गया है, जो वैल्यू आया है किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो ओवर द एंटायर प्लेट। आपके दिमाग में जब आए कि एल पे तो टर्बुलेंट फ्लो है और डेल्टा और सी एफ एक्स तो एक पर्टिकुलर किसके लिए, एक पर्टिकुलर आपके पॉइंट के लिए वैलिड है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वैलिड है, तो आराम से हम टर्बुलेंट वाला लगा लेंगे, अब काम खत्म हो जाएगा। बट इट कैन नेवर बी पॉसिबल बिकॉज दैट वन इज ऑल्सो वैलिड फॉर द टर्बुलेंट फ्लो ओवर द एंटायर प्लेट एंड दैट वन इज ऑल्सो वैलिड फॉर द turbulent flow over the entire plate, और CD is equal to 0.074 by RE to the power 1/5, तो ऑब्वियस वो तो 0 से x क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि 0 से L क्या किया मैंने, 0 से L CFX का फंक्शन टर्बुलेंट फ्लो के लिए लेके मैंने इंटीग्रेट किया, तब जाके 5/4 CFX दैट इज 0.0774 by RE to the power 1/5 आया। वो तो एकदम बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो बात ये रही कि तो क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का केस आएगा आपसे डेल्टा, मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस पे पूछा ही नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस केस मैंने डील किया उस पे पूछा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, चाहे आपका गेट का। लेकिन मैंने कहा ये पिक्चर क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टूडेंट इट मे बी नोबडी नोज द फ्यूचर कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिलेबस है तो सिलेबस से आ सकता है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसलिए मैंने ये पिक्चर क्लियर किया कि ये भी नहीं यूटिलाइज होगा, ये भी नहीं यूटिलाइज होगा, ठीक है। इसके लिए जनरली प्रॉब्लम आएगा तो डेल्टा और CFX का वैल्यू नहीं पूछेगा, लेकिन इस केस में CD का वैल्यू पूछ सकता है। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द CD कैन बी आस्क्ड, द वैल्यू ऑफ द CD कैन बी आस्क्ड, ठीक है। एक्चुअली CD को जब एक्सपेरिमेंटली, हालांकि ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप जब लिखूंगा तो आपके मन में डाउट आएगा, बट उस चीज को एक्सपेरिमेंटली वैलिड किया गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। उसको एक्सपेरिमेंटली फिर वैलिड भी किया गया है, तब जाके उसको लिख रहा हूं मैं। CD थोड़ा देखिए ध्यान से, CD क्या है आपका, CD is the frictional drag coefficient taken up to the given location from the leading edge, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, 1/L 0 to L CFX into dx, ठीक है। लेकिन CFX क्या है, जब x, CFX क्या है, जब x आपका लेस देन x क्रिटिकल है तो CFX लैमिनार के लिए है, और जब x ग्रेटर देन x क्रिटिकल एंड लेस देन L है तो CFX क्या है आपका, टर्बुलेंट के लिए है, टर्बुलेंट के लिए है, ठीक है, टर्बुलेंट के लिए है। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत अच्छे तरीके से, डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर दो फंक्शन, ये फंक्शन है x का, अगर ये इस तरीके से लिमिट के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर रहा है, आपका स्प्लिट कर रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, आप इंटीग्रल को भी क्या कर सकते हैं, वहां से स्प्लिट कर सकते हैं, वी नो वेरी वेल। तो क्या लिख सकते हैं, 1/L ब्रैकेट दैट वन इज 0 से x क्रिटिकल, CFX क्या होगा, लैमिनार वाला होगा इंटू dx प्लस x क्रिटिकल से L तक CFX किसका होगा, टर्बुलेंट वाला होगा, एंड दैट वन इज dx, ठीक है। अब बात ये रही, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बार लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने कहा दैट वन इज बिगर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, दैट वन इज योर। अब इसका वैल्यू लिखा जाता है CFX लैमिनार, CFX लैमिनार याद करिए, CFX लैमिनार तो 0.664 बाई रूट अंडर REX to the power 1/2, और टर्बुलेंट के लिए तो मैंने ये कहा, ठीक है,
आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम तुरंत आना चाहिए कि सर आपने तो बताया कि CFX दैट वन इज द टर्बुलेंट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूटिलाइज, जब आपका क्या है, जब आपका सर्टेन x से लेके क्रिटिकल, सर्टेन x से लेके x क्रिटिकल तक लैमिनार है और लैमिनार के बाद टर्बुलेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, ए केस तक कोई डाउट नहीं होगा, ए केस तक कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन बी केस में डाउट हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने कहा पिक्चर क्लियर करना जरूरी है कि क्या हो रहा है। अगर एक्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंट है, व्हाट हैपन, आपके मन में ये आ सकता है कि एल पे ना हमें फाइंड आउट करना है, आपके मन में ये आ सकता है कि एल पे टर्बुलेंट फ्लो है हमारा, टर्बुलेंट फ्लो और डेल्टा और CFX एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो डेल्टा और CFX को क्या कर सकते हैं हम, उस एल के लिए टर्बुलेंट फ्लो का वैल्यू लेके डेल्टा और CFX को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो डेरिवेशन किया गया है डेल्टा और CFX के लिए टर्बुलेंट फ्लो में, हालांकि हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ इसका ग्लिम्स दिया जाता है एक, ठीक है, हमें कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, बट स्टिल आपको बता दूं कि दैट इज ओनली डेल्टा और CFX सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। और CD कैसा लिख सकते हैं, CD समझ गए। तो CFX तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, CFX तो हमेशा लीडिंग एज से ही चलेगा, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट CFX टर्बुलेंट की जगह ये लिखेंगे, आपके मन में ये आएगा कि दैट CFX टर्बुलेंट इज ओनली वैलिड फॉर दैट टर्बुलेंट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट, और यहाँ पे पूरे इंटायर प्लेट पे तो आपका CFX टर्बुलेंट है नहीं, तो आखिर किस तरीके से यहाँ पे लिख पाएंगे। तो लिमिट देखिए, इसीलिए लिमिट क्या लिखा गया है, दैट वन इज x क्रिटिकल टू L, और इसे फिर एक्सपेरिमेंटली वैलिड भी किया गया कि हाँ ये जो CD का वैल्यू निकलेगा एक्सपेरिमेंटली वैलिड भी किया गया कि दैट वन इज ओके, ये आपका वैलिड होगा, और उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे लोगे ये वैल्यू और यहाँ पे लोगे ये वैल्यू, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे इंटीग्रेट। आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द वैल्यू, दैट वन इज 0.074 by REL to the power 1/5। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड CD क्या होगा आपका, इंटायर प्लेट पे अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो है, and that one is 1742 by REL। मैंने कहा आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है, जब इंटीग्रेट करके फाइनली आप पुट करोगे, नाउ यू कैन गेट द सेम रिजल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द CD, ठीक है ना, जब आपका क्या होगा, लैमिना से टर्बुलेंट की तरफ डेवलप करेगा, तो ठीक है, दैट वन इज योर वैल्यू। नाउ we'll move to the next, ठीक है, HX और H average, we'll move to the next HX and the H average। in the same way H average कैसा लिखेंगे, in the same way H average how we can find out, that is 0 से X critical HX into DX plus X critical to L HX, किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, दैट वन इज फॉर द T और L से डिनोट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है ना, दैट वन इज DX एंड दैट वन इज द बिगर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, दैट वन इज द वैल्यू ऑफ द H average, दैट वन इज द वैल्यू ऑफ द H average इन दैट केस इफ X क्रिटिकल इज इनसिग्निफिकेंट। अब HX लैमिनार के लिए कहाँ से पुट करोगे भाई, लैमिनार के लिए आप पॉल हसन का रिलेशन यूटिलाइज करेंगे। पॉल हसन का रिलेशन क्या था आपका, HX, पॉल हसन के रिलेशन के अकॉर्डिंग HX सर्टेन B बाई रूट अंडर X, ठीक है, और आपका किसके अकॉर्डिंग, स्लिक्टिंग के अकॉर्डिंग, जो इंटायर प्लेट के लिए था उसके अकॉर्डिंग आपका HX जो है, दैट वन इज फॉर सर्टेन कांस्टेंट C x to the power 1/5 1 to the power 1/5 अगर पुट करोगे
नाउ यू कैन गेट द अगेन रिजल्ट, एच एवरेज का रिजल्ट आपको मिल जाएगा. यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द एच एवरेज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन देखेंगे. फाइनली मैंने कहा कि आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यू कैन इजिली इंटीग्रेट विद दैट हेल्प. फाइनली इसका रिजल्ट देखेंगे, विल सी द रिजल्ट, देन आफ्टर विल सी द इंटरनल फ्लो. नाउ विल सी, मैंने आपको बताया एच एवरेज इज रिटन एज 1/L 0 से x क्रिटिकल dx प्लस x क्रिटिकल टू L hx टर्बुलेंट dx. मैंने कहा ये hx लैमिनर कहाँ से आएगा? पॉलसन रिलेशन, दैट hx कम्स फ्रॉम दैट. ठीक है, पॉलसन रिलेशन एंड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दैट वन कम्स फ्रॉम दैट फ्लो ओवर द इंटायर प्लेट, दैट इज सिलेक्टिंग रिलेशन. ठीक है ना, इससे आएगा. और इसके बेसिस पे आप एच एवरेज को कैलकुलेट कर लोगे. यू कैन इजिली कैलकुलेट द एच ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन. एंड नाउ इसको प्रॉपर आप सॉल्व, यहां से hx यहां से hx टर्बुलेंट सॉल्व करोगे आप इसे प्रॉपर. इफ वी सॉल्व इट प्रॉपरली फॉर बोथ above इक्वेशन, फॉर द बोथ above इक्वेशन, देन द फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा उसके लिए कंडीशन, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट फोर्स कन्वेक्शन फ्लैट प्लेट एंड द बाउंड्री लेयर डेवलप्ड फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट. बाउंड्री लेयर डेवलप फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, मतलब फॉर द होल प्लेट. सीधे लिख रहा हूं, फॉर द होल प्लेट. इफ फॉर द होल प्लेट, इफ बाउंड्री लेयर डेवलप फ्रॉम द लैमिनार टू टर्बुलेंट. ना आपको लैमिनार के लिए अलग करना है टर्बुलेंट, क्योंकि एच एवरेज ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो. और जो यहाँ पे नसल्ट नंबर लोगे, नसल्ट नंबर समटाइम्स बुक में आप देख सकते हो कि बुक में समटाइम्स इस तरीके से डिनोट किया हो रहता है. नसल्ट नंबर इस तरीके से डिनोट करने का मतलब एवरेज. ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे ये सब कुछ करने वाले नहीं है. बुक का इसलिए बता दिया रिप्रेजेंटेशन कि इट में भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले. सो मैंने ये क्लियरली बता दिया कि ऐसा कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से देने का मतलब एवरेज है, और इस तरीके से देने का मतलब सिंपली नसल्ट लोकल है. लेकिन यहाँ पे हम लोकल नसल्ट नंबर को कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, एक्स के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एवरेज को सिंपली नसल्ट नंबर से डिनोट करेंगे. ठीक है ना, दैट नसल्ट नंबर इज एवरेज नसल्ट नंबर, जो कि किस बेसिस पे दिया जाएगा? एच एवरेज के बेसिस पे. एच एवरेज फॉर द इंटायर लेंथ केफ दैट नसल्ट नंबर. इसमें आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, डायरेक्टली ये क्या देगा? डायरेक्टली एच एवरेज. इसमें करोगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मिलेगा, इसमें करोगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए मिलेगा. लेकिन जब ये करोगे फॉर द होल प्लेट, बाउंड्री लेयर डेवलप फ्रॉम द लैमिनार टू टर्बुलेंट. ठीक है ना, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना है. इस इक्वेशन के थ्रू डायरेक्टली पूरे प्लेट के लिए क्या मिल जाएगा? एच एवरेज का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है ना, आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जब आपको रिजल्ट मिल गया डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली यही यूटिलाइज करेंगे. इट विल बी बेटर. एवरेज नसल नंबर इज इक्वल टू एच एवरेज बाय KF and the value will be 0.037 REL to the power 4/5 Prandtl number to the power 1/3. तो क्या थोड़ा रियलाइज करो, इसको अगर प्रांटल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है ना. ठीक है ना, उसमें माइनस हो जाएगा. क्या माइनस हो जाएगा? 871 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 को माइनस कर देंगे. देन यू कैन गेट द एच एवरेज फॉर द होल प्लेट. ठीक है ना, फॉर द होल प्लेट. दिस वन इज योर व्हाट? ये आपका फ्लैट प्लेट के लिए हुआ. एक फ्लैट प्लेट के पे एक और चीज देखना है लैमिनार फ्लो के लिए, रेनॉल्ड्स एनालॉजी. वी विल सी द रेनॉल्ड्स एनालॉजी फॉर द फ्लैट प्लेट. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. नाउ सी द रेनॉल्ड्स एनालॉजी. ऑब्वियस, ये किसने दिया था? रेनॉल्ड्स साहब ने दिया था. ठीक है ना, सबसे पहले क्या है ये बात ध्यान रखना, इट गिव्स द एनालॉजी बिटवीन द मोमेंटम ट्रांसफर एंड द हीट ट्रांसफर. ठीक है ना, इट इज ओनली वैलिड फॉर प्रांटल नंबर 1. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ सामने आएगा, डोंट वरी. एंड ओनली वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो ऑन द फ्लैट प्लेट दैट इज REX लेस देन 10 to the power 5. ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए. ध्यान से देखिएगा, लैमिनार भी होना चाहिए और प्रांटल नंबर 1 भी होना चाहिए. तो मैंने कहा
कि अगर आपका बाउंड्री लेयर है, दैट वन इज द बाउंड्री लेयर, दैट वन इज u इंफिनिटी एंड t इंफिनिटी, दैट वन इज x इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। किसी भी सर्टेन लोकेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है, tau नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, दैट वन इज इंटरलिंक द, ये किस चीज को बता रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर के थ्रू आया है। ये रिलेशन किसके लिए आया है, दैट इज ऑब्वियस ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर के लिए ये रिलेशन आया है, ठीक है। That one is tau naught is equal to mu into du by dy, and at the same location what we can write down, the flux convection can be written as the minus kf into dt by dy, y is equal to 0 and y is equal to 0. That one is exactly what, ये आपका रिलेशन एनालॉजी, दोनों का एनालॉजी, ठीक है। ये मोमेंटम ट्रांसफर को डिनोट कर रहा है, ये हीट ट्रांसफर को डिनोट कर रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन से एट अ सर्टेन एक्स, ठीक है। और सर्टेन एक्स पे आपका जीरो से लेके डेल्टा, जीरो से लेके डेल्टा, ठीक है। ये जीरो से लेके डेल्टा क्या होगा, जीरो पे आपका u वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नो स्लिप कंडीशन 0, और डेल्टा पे u इज इक्वल टू u इंफिनिटी, u इज टेकन टू बी u इंफिनिटी। दैट वन इज एनालॉजी में ये काम किया गया है। तो जो भी काम किया जाएगा एक पर्टिकुलर सेक्शन पे काम किया जाएगा, ठीक है ना। एंड नाउ यू कैन गेट द सम रिलेशन, ठीक है ना, यू कैन गेट द सम रिलेशन। देखते हैं कि क्या रिलेशन है, और ऑलरेडी वो रिलेशन थोड़ा बहुत आगे प्रीवियसली डील कर चुका हूं मैं, ऑलरेडी वो रिलेशन प्रीवियसली डील कर चुका हूं, तो थोड़ा बहुत हम इस चीज को समझते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपली दोनों एनालॉजी को डिवाइड कर दिया। दैट वन इज सपोज्ड टू बी इक्वेशन 1, दैट वन इज सपोज्ड टू बी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सिंपली नथिंग एल्स, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्या किया जा सकता है, थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर इन दोनों को डिवाइड किया गया तो dy dy जो कॉमन है वो तो कैंसिल आउट हो सकता है, दैट कैन बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है, दैट कैन बी कैंसिल्ड आउट। और क्या किया जा सकता है, du क्या मिलेगा आपको, उसके बाद tau नॉट बाई क्यू फ्लक्स कन्वेक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई माइनस के एफ इंटू डी टी, ठीक है ना, माइनस के एफ इंटू डी टी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्यू फ्लक्स कन्वेक्शन, ठीक है ना, वो कितना होगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो इसका वैल्यू फिक्स होगा। सीधी सी बात है, मैंने कहा एक पर्टिकुलर जो लोग कैलकुलेशन चल रहा है दैट इज वन एंड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जानते हो कि tau नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। इस tau नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा, नियर टू द सरफेस ही मिलेगा आपको, सीधी सी बात है, ठीक है, नियर टू द सरफेस। तो मैंने कहा फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन q flux convection which is equal to the, what we can write down, hx into ts minus t infinity, ऑब्वियस। तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, एंड tau नॉट इज मैक्सिमम। आपको ये लग रहा होगा कि tau नॉट मैक्सिमम कैसे होगा, तो वो भी थोड़ा बहुत डील कर दूं मैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी लाइक दिस वन। जैसे जैसा नीचे सबसे अधिक, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे डी यू बाई डी वाई का क्या होता जाएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसे जैसे y में ऊपर जाते जाओगे डी यू बाई डी वाई कम होता जाएगा, और y इज इक्वल टू डेल्टा पे, y इज इक्वल टू डेल्टा पे ये क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू डेल्टा पे कंप्लीटली पैरेलल, इसके ऊपर सारे वेलोसिटी u इंफिनिटी हो जाएंगे ना, इस वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के ऊपर सारे वेलोसिटी u इंफिनिटी हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका बिल्कुल पैरेलल टू y एक्सेस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू डेल्टा क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी वाई ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो व्हाट हैपेंस, शियर स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। तभी तो मैं कह रहा था कि इसके ऊपर, इस बाउंड्री लेयर के ऊपर आपका कंप्लीटली फ्लो कैसा,
इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो, इन विस्कड रीजन ऑफ फ्लो, नीचे आपका क्या सा विस्कस फ्लो, और नीचे विस्कस फ्लो, उसमें भी डेल्टा से जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ोगे आपका du by dy का मतलब ये वैल्यू, du by dy का मतलब ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। और जब ये वैल्यू बढ़ता जाएगा व्हाट हैपन, जैसे जैसे डेल्टा से जीरो की तरफ बढ़ोगे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा और du by dy का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी कि सबसे अधिक आपका शियर स्ट्रेस कहाँ होगा, सबसे अधिक शियर स्ट्रेस टॉ नॉट पे, मतलब y इज इक्वल टू 0 पे होने वाला है। तो टॉ नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू du by माइनस kf इंटू dt। व्हाट वी कैन राइट डाउन, तो Q कन्वेक्शन तो ये लिख सकते हैं टॉ नॉट इज मैक्सिमम, इसको क्या लिख सकते हैं, याद करिए CFX इंटू हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है। dt को एक साइड करिए, du को एक साइड करिए, CFX इंटू हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर बाई HX इंटू हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर, oh sorry, extremely sorry, that one is hx into ts minus t infinity, ठीक है, into dt को इंटीग्रेट किया मैंने और माइनस म्यू बाई के एफ du को इंटीग्रेट किया मैंने, du को इंटीग्रेट किया। अब थोड़ा देखिए du को इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, जीरो से, ठीक है, जीरो से लेके कहां तक, जीरो से लेके u इंफिनिटी तक, नो स्लिप कंडीशन, तो u इंफिनिटी। और dt क्या आपका, dt कहां से कहां तक, जब आपका जीरो है, जब आपका du जीरो है तो उस समय सरफेस का टेम्परेचर कितना, Ts, उस समय सरफेस का टेम्परेचर Ts, और जब ये u इंफिनिटी है तब आपका ये T इंफिनिटी, जब आपका ये u इंफिनिटी है तब आपका ये मतलब डेल्टा पे आपका, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा है प्रांटल नंबर इज इक्वल टू 1, प्रांटल नंबर इज इक्वल टू 1। आखिर ये प्रांटल नंबर 1 के लिए वैलिड क्यों है, मैंने कहा कि सब कुछ एक्सप्रेशन में दिखेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने लैमिनार फ्लो के लिए क्या पढ़ा था, दैट वन इज डेल्टा डी, डेल्टा बाई डेल्टा टी, प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। प्रांटल नंबर अगर 1 होगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी, यानी कि अगर y आपका 0 है, y 0 है तो आपका u 0 होगा और t किसके बराबर होगा, ts के बराबर होगा। अगर y इज इक्वल टू डेल्टा विच इज इक्वल टू डेल्टा t, u आपका u इंफिनिटी होगा और t आपका t इंफिनिटी के बराबर होगा। लेकिन अगर प्रांटल नंबर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, इफ प्रांटल नंबर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि डेल्टा ग्रेटर हो जाएगा डेल्टा t से, यानी कि डेल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इफ प्रांटल नंबर इज ग्रेटर देन 1, डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा t, यानी कि जब y इज इक्वल टू डेल्टा पे u इज इक्वल टू u इंफिनिटी मिलेगा, वहां पे t इज इक्वल टू t इंफिनिटी मिलने वाला नहीं है, वहां पे t इज इक्वल टू t इंफिनिटी मिलने वाला नहीं है। या फिर प्रांटल नंबर लेस देन 1 हो जाए तो डेल्टा इज लेस देन, प्रांटल नंबर लेस देन 1 हो जाए तो अगर जब आपका y इज इक्वल टू डेल्टा मिलेगा, y इज इक्वल टू डेल्टा मिलेगा, y इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा t को फॉर द टाइम बीइंग हटा दो, तो क्या है, डेल्टा इज लेस देन डेल्टा t है। डेल्टा पे आपका, ठीक है ना, u इज इक्वल टू u इंफिनिटी मिलेगा, लेकिन t आपका t इंफिनिटी मिलने वाला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर y इज इक्वल टू डेल्टा t है तो u इज इक्वल टू u इंफिनिटी मिलेगा, t इज इक्वल टू t इंफिनिटी। यार t इंफिनिटी कहां पे मिलता है, ts टू t इंफिनिटी आपका tbl बाउंड्री लेयर के बाउंड्री पे ना, tbl बाउंड्री लेयर के बाउंड्री पे मिलेगा। और tbl बाउंड्री लेयर हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर अलग अलग हो सकते हैं, तो हो सकता है कि y इज इक्वल टू डेल्टा पे u इज इक्वल टू u इंफिनिटी हो, बट जरूरी नहीं है कि t इज इक्वल टू t इंफिनिटी हो जाए, ठीक है ना। तो दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है, डेल्टा और डेल्टा t का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, और y इज इक्वल टू डेल्टा पे u इज इक्वल टू u इंफिनिटी, और t कुछ अलग हो सकता है अगर प्रांटल नंबर 1 के बराबर नहीं हुआ तो, ठीक है ना, प्रांटल नंबर 1 के बराबर नहीं हुआ तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पुट किया जा रहा है, यहाँ पे पुट किया जा रहा है, जब डेल्टा u इंफिनिटी है
तो टी भी टी इन्फिनिटी, यानी कि मान के चला जा रहा है कि डेल्टा और डेल्टा टी क्या है, ये इक्वेशन ही बता दे रहा है, ये लिमिट ही बता दे रहा है कि यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। इट मीन्स, यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी, दैट इज प्रांटल नंबर इज इक्वल टू 1, that is Prandtl number is equal to 1। Now थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, सिंपली t माइनस टी एस हो जाएगा, टी इन्फिनिटी माइनस टी एस हो जाएगा, ये माइनस साइन है, ध्यान से देखते जाइएगा, ये माइनस साइन है, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है ना, टी इन्फिनिटी माइनस टी एस होगा इसका इंटीग्रेशन, लेकिन माइनस साइन के कारण क्या हो जाएगा, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी हो जाएगा, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी और टी एस माइनस टी इन्फिनिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, सी एफ एक्स हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर बाई एच एक्स इंटू हरा म्यू बाई के एफ, क्योंकि माइनस साइन तो इधर आके इसे चेंज कर चुका है, इंटू यू इन्फिनिटी, देखिए एक इन्फिनिटी एक यू इन्फिनिटी कैंसिल हो, ठीक है ना। अब बाकी सबको उधर ले जाओ, व्हाट वी कैन से, सी एफ एक्स बाई 2 को इधर रहने दो, एच एक्स को इस साइड ले आइए, ठीक है, आपका म्यू है, नीचे के एफ है, और नीचे क्या आएगा, रो यू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा कैलकुलेशन किया, यहाँ पे एलसी पुट किया और यहाँ पे भी एलसी से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एलसी, न्यूमरेटर में भी एलसी और डिनोमिनेटर में भी एलसी। थोड़ा सा देखिए, एच एक्स एल सी बाई के एफ, एच एक्स एल सी बाई के एफ क्या बनेगा, एच एक्स एल सी बाई के एफ इज नथिंग बट द नसेल्ट नंबर, और थोड़ा इसे भी एक बार देख लीजिए, रो यू इन्फिनिटी एल सी बाई म्यू, रो यू इन्फिनिटी बाई एल सी बाई म्यू, व्हाट वी कैन से 1 बाई रेनॉल्ड नंबर म्यू बाई रो यू इन्फिनिटी एल सी भी क्या हो जाएगा, 1 बाई रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखने को मिला, जो शुरू में ही बताया था मैंने, सबसे पहली बात तो ये देखने को मिला कि दैट एच एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो मैंने कहा कि ये तो ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, फिर आपके सामने है, ठीक है ना। एक तो मैंने पहले ही कोरिलेशन बता चुका हूं मैं, एक तो कोरिलेशन, बट ये है कि यहाँ पे एग्जैक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट के इक्वलिटी साइन में मिलेगा, ये है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वलिटी साइन में मिलेगा कि क्या कांस्टेंट वगैरह आएंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रिलेशन मिलेगा। तो एच एक्स और सी एफ एक्स के बीच रिलेशन तो पहले ही देख चुके हैं। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एच एक्स एल सी बाई के एफ नसेल्ट नंबर हो गया और म्यू बाई रो यू इन्फिनिटी एल सी क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। दैट वन इज द सी एफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू नसेल्ट नंबर बाई नसेल्ट नंबर क्यू एन यू एक्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एच एक्स है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एच एक्स है, इसलिए एन यू एक्स है। और यहाँ पे क्या है आपका, दैट वन इज एलसी की जगह सर्टेन एक्स आएगा यार, एलसी की जगह सर्टेन एक्स आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, एलसी में जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। एलसी इज इक्वल टू हियर, एलसी इज इक्वल टू एक्स, नथिंग एल्स, ठीक है। एन यू एक्स आ गया और ये एलसी है तो आर ई एक्स आ गया। दिस इज एग्जैक्टली द रिलेशन। समटाइम्स आपके बुक में ये रिलेशन कुछ दूसरे तरीके से भी लिखा रहता है, वो भी लिख दे रहा हूं। समटाइम्स ये एनालॉजी, ये दैट वन इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स एनालॉजी। और मैंने बता दिया कि प्रांटल नंबर 1 के लिए क्यों वैलिड है, व्हाई इट विल बी वैलिड फॉर द प्रांटल नंबर 1, ठीक है, क्योंकि 0 पे टीएस पुट कर रहे हो, यू इन्फिनिटी पे टी इन्फिनिटी पुट कर रहे हो। इसका मतलब ये कि डेल्टा और डेल्टा टी को क्या मान के चल रहे हो, डेल्टा डेल्टा टी को सेम मान के चल रहे हो, तभी आप ये पुट कर रहे हो। डेल्टा डेल्टा टी कब होगा, जब प्रांटल नंबर आपका 1 होगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा कि ये आपका रेनॉल्ड्स एनालॉजी, दिस इज एग्जैक्टली रेनॉल्ड्स एनालॉजी, ठीक है। बट मैंने कहा आपके बुक में समटाइम्स क्या होता है, कुछ दूसरे फॉर्मेट में दिया रहता है ये रेनॉल्ड्स एनालॉजी। आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्या करता है कि प्रांटल नंबर तो 1 है, प्रांटल नंबर जब 1 है तो
यहाँ पे अगर प्रांटल नंबर लिख भी दिया तो कोई फर्क है, ये वैलिड किसके लिए है? प्रांटल नंबर 1 के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे प्रांटल नंबर 1 लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, ऑब्वियस, दैट वन इज CFX/2, ठीक है। एंड दिस रिलेशन इज एग्जैक्टली, दिस नंबर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टैंटन नंबर, जिसे एस टी से डिनोट करते हैं, that one is denoted as ST, स्टैंडर्ड नंबर, that one is the NU by RE into Prandtl। मैंने बताया ना कि प्राइमरी नंबर तो एक ही है, सॉरी 3 ही है। प्राइमरी नंबर तो आपका नसल्ट, रेनॉल्ड एंड प्रांटल, बाकी सब के सब क्या होंगे? बाकी सब के सब आपके इसी से डिराइव्ड है, that one is called as the standard number, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं और आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग। मैंने कहा कि PDF फॉर्मेट प्रॉपर डिटेल के साथ भेजूंगा। स्टैंडर्ड नंबर देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर यहाँ पे नसल्ट नंबर, ये नसल्ट नंबर क्या हो सकता है? लोकल नसल्ट नंबर भी हो सकता है, लोकल नसल्ट नंबर भी हो सकता है, और आपका एवरेज नसल्ट नंबर भी हो सकता है। जब ये नसल्ट नंबर, लोकल नसल्ट नंबर रखोगे, दैट वन इज कॉल्ड एज द लोकल स्टैंडर्ड नंबर। वहीं पे नसल्ट नंबर आप क्या पुट करोगे? एवरेज पुट करोगे REX into Prandtl, then it will become what? Average standard number. Then that one is called as the average Stanton number. This one is your Reynolds analogy. Sometimes ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है STX, क्योंकि NUX है। STX is equal to CFX/2, बहुत ही छोटा Reynolds analogy, बहुत ही छोटा, but only valid for Prandtl number and what? When REX is less than 5 into 10 to the power 5, REX is less than 5 into 10 to the power 5। सबसे पहली बार तो रिनॉल्ड्स साहब ने ये एनालॉजी दिया, लेकिन जब ये एनालॉजी दिया, दैट्स नॉट द मैटर, ठीक है ना। ये एनालॉजी दिया सबसे पहली बार, तो थोड़ा बहुत कुछ मोमेंटम ट्रांसफर और इसके बीच क्या मिला आपको? कुछ रिलेशन मिला, ठीक है। इन दोनों के बीच एनालॉजी मिला, और एक चीज और मिला, कहीं ना कहीं HX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFX। बट लेकिन दिक्कत क्या था इस एनालॉजी में? है तो बहुत शानदार एनालिसिस, नो डाउट, मोमेंटम ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर के बीच एनालिसिस है, एनालॉजी है, नो डाउट, बहुत शानदार एनालिसिस है। बट व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इन दिस एनालॉजी? दैट इज limited for Prandtl number 1 and only 1, limited for Prandtl number is equal to 1, limited for Prandtl number is equal to 1। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एनालॉजी के साथ था। तो लोगों ने साइंटिस्टों ने फिर से डेवलप करना शुरू किया, ठीक है ना, अदर एनालॉजी, ताकि वाइड रेंज ऑफ Prandtl नंबर के लिए वैलिड हो, ठीक है ना, अदर एनालॉजी विच इज वैलिड फॉर द वाइड रेंज ऑफ द Prandtl नंबर। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग वाइड रेंज ऑफ Prandtl नंबर को। नाउ द अनदर एनालॉजी विच इज वैलिड फॉर द वाइड रेंज ऑफ Prandtl नंबर, दैट वन इज कॉल्ड एज द चिल्टन-कोलबर्न एनालॉजी, और फेमसली नोन एज कोलबर्न एनालॉजी, ठीक है ना। और किसके लिए वैलिड होगा? Prandtl नंबर 0.6 से बड़ा और 60 से छोटा, इसके लिए वैलिड होगा। एंड ऑल्सो वैलिड फॉर व्हेन REX is less than 5 into 10 to the power 5, यानी कि laminar। It means that is for laminar again, that is for laminar। And this one is the Chiltern-Coolburn analogy। Stanton number, local Stanton number into Prandtl number to the power 2/3 is equal to CFX/2, ठीक है ना। This one is the Coolburn analogy। Don't worry, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अपने आप समझ जाओगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड नंबर इंटू Prandtl नंबर टू द पावर 2/3 CFX/2, एंड दैट वन इज, देखते हैं पॉलसन रिलेशन याद होगा।
पॉल हेसन रिलेशन लैमिनार फ्लो के लिए 0.332 इंटू REX टू द पावर 1/2 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से सुनना, REX टू द पावर 1/2 से फर्दर मल्टीप्लाई किया, प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3 से फर्दर मल्टीप्लाई किया। तो क्या करना होगा आपको, REX कंपनसेट करने के लिए REX टू द पावर 1/2 और प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3 इस तरीके से फर्दर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्दर पॉल हेसन रिलेशन वैसे का वैसे। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा यहाँ पे लिख दूं मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। एनीवे x इज इक्वल टू लाइक दिस वन, REX to the power 1/2 into REX to the power 1/2. I hope you can understand that one become simple, REX to the power 1 to the power 1 और प्रांटल नंबर 1/3 into प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3 क्या होगा, दैट वन सिंपल अगेन, प्रांटल नंबर टू द पावर 1, ठीक है। तो देखते हैं NU, ये और ये कंबाइंड होकर नीचे चला आया, NUX और ये कंबाइंड होके अगेन नीचे चला आया। आई होप इसे समझ गया होगा कि क्या बनेगा, इसे समझ गया होगा कि क्या बनने वाला है। और ये प्रांटल नंबर को कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया, तो प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3 यहाँ पे हो गया। आई होप लेफ्ट साइड वाला तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अब ये बन गया 0.332 रूट अंडर REX। याद करिए लैमिनार फ्लो के लिए CFX क्या होता है, 0.664 बाई रूट अंडर REX। तो यानी कि अगर 2 से डिवाइड कर दूं मैं इसे CFX बाई 2 तो क्या मिलेगा, 0.332 बाई रूट अंडर REX। दैट वन इज सिंपली what we can say, this is the nothing but the CFX by 2, this is nothing but the Stanton number, तो Stanton number into Prandtl number to the power 2/3, that one is the CFX by 2। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो क्या ये पॉल हेसन का इन्होंने क्या कर दिया, चोरी कर लिया क्या? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो क्या ये पॉल हेसन रिलेशन को कोलबर्न साहब ने चोरी कर लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, रिलेशन तो वही है, रिलेशन तो वही है, बट इन्होंने एक्चुअली जो वर्क किया था पॉल हेसन साहब ने जब इसे डिराइव किया था पॉल हेसन साहब ने, उस समय उन्होंने ये नहीं बताया था कि दैट वन इज वैलिड फॉर द वाइड रेंज ऑफ द प्रांटल नंबर, उन्होंने ये नहीं बताया था कि दैट वन इज वैलिड फॉर द वाइड रेंज ऑफ द प्रांटल नंबर। बट जब कोलबर्न साहब ने इसे रिफॉर्म किया, ठीक है ना, एज अ कोलबर्न एनालॉजी, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंटेशन को भी वैलिड किया। एक्सपेरिमेंटेशन को क्या वैलिड किया कि दैट इज लैमिनार के लिए तो होगा, ठीक है, लेकिन दैट इज वैलिड फॉर द प्रांटल नंबर लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन 0.6, अदरवाइज वैलिड नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द कोलबर्न एनालॉजी, ठीक है ना। और ये हो गया यहाँ पे प्लेट का काम खत्म। देन आफ्टर विल मूव टू द न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे, उसके बाद हम इंटरनल फ्लो पे मूव करेंगे, ठीक है। वी विल सी द इंटरनल फ्लो। अब इंटरनल फ्लो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम 1 आवर फॉर द इंटरनल फ्लो। और इंटरनल फ्लो के बाद फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। फर्दर न्यूमेरिकल के बाद हम लोग किस पे मूव करेंगे, विल मूव टू द नेचुरल कन्वेक्शन की तरफ मूव करेंगे।